नमस्कार। सीजी हंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सृष्टि सिंह। साल 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सीखा, तो वहीं भक्त और भगवान के बीच की दूरियां भी कोविड-19 के कारण बढ़ गई। जहां मंदिरों के पट बंद हो गए, मंदिरों में टंगी घंटियां कपड़ों में ढक गई, तो वहीं प्रसाद मिलना भी बंद हो गया। लेकिन बंद नहीं हुआ तो लोगों की आस्था का सिलसिला। साल 2021 के स्वागत के लिए आइए चलते हैं अमरकंटक स्थित भृगु कमंडल। देखिए ये रिपोर्ट। ऋषियों की तपोभूमि। ऐसे ही महान भृगु ऋषि का संबंध अमरकंटक से है। अमरकंटक में नर्मदा उद्गम से दक्षिण दिशा से 7 किलोमीटर की दूरी पर इस बात के प्रमाण हैं कि भृगु ऋषि ने अमरकंटक में तपस्या की थी। इस प्रमाण को देखने की उत्सुकता हमें भी थी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर हमें तलाश थी इतिहास की, यानी भृगु कमंडल की। रास्ता सुनसान था मगर हरियाली से भरपूर। कुछ दूर चले ही थे कि रास्ते में हमें धूनी पानी नामक स्थान दिखा। अमरकंटक की जिस तपोभूमि पर हम खड़े हैं, इसका नाम है धूनी पानी। भृगु ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और उन्हीं की धूनी यहाँ पर लगभग हजारों सालों से जल रही है। भृगु ऋषि जब यहाँ पर तपस्या करते थे, तब उसके लिए यहाँ पर 3 कुंड बनाए गए थे। वेद और हमारा धार्मिक पुराण इस बात का प्रमाण देता है कि भृगु ऋषि यहाँ पर मौसम में 8 महीने यहाँ पे तपस्या करते थे और बाकी बारिश के समय में ये अपनी गुफा में जाकर के वहाँ पे तपस्या करते थे। हमारी तलाश अधूरी थी क्योंकि हम भृगु कमंडल देखना चाहते थे। तभी कुछ दूर जंगल पार करने पर गुफानुमा स्थान दिखा। ये वही स्थान था जिसका पद्म पुराण में भृगु कमंडले नाम पर्वते अमरकंटके। इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, ये है भृगु कमंडल। यहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। आप देख सकते हैं कि जिस समय भृगु ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, उस समय के यहाँ पे शिव जी यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही यहाँ पे चट्टान में एक कमंडल बना हुआ है। कहते हैं कि इसी कमंडल में जो पानी है उसको निकाल के भगवान शिव को अर्पित किया जाता था। भृगु ऋषि ने चंद्र विजय नामक अप्सरा को प्राप्त करने अमरकंटक में तपस्या की थी। ऋषि के कमंडल से करगंगा नदी निकली और भृगु ऋषि का कमंडल पाषाण का हो गया, परंतु उस कमंडल पर आज भी पानी उपस्थित है। पानी में हमने आपको बताया था कि भृगु ऋषि 2 महीने बारिश के समय गुफा के अंदर रह करके तपस्या करते थे। जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये वही जगह है जहां पर भृगु ऋषि बारिश के समय तपस्या करते थे। इस स्थान पर पहुंचना वैसे है तो कठिन। भृगु कमंडल के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि महर्षि भृगु के प्रमाण अमरकंटक